महिला आरक्षण बिल को लेकर सत्ता पक्ष सड़कों पर है। देहरादून में बीजेपी की महिलाओं ने जन आक्रोश रैली निकाली और विपक्ष पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। इस समय देश भर में बीजेपी महिला आरक्षण बिल को लेकर माहौल बनाती दिख रही है। सवाल है कि जब बीजेपी खुद महिला हितैषी बता रही है तो फिर 33% आरक्षण देने से परहेज क्यों कर रही है। रिपोर्ट देखिए। महिला आरक्षण बिल को लेकर सड़कों पर सत्ता पक्ष। देहरादून में बीजेपी महिलाओं ने निकाली जन आक्रोश रैली। परिसीमन की लड़ाई सड़कों पर आई। महिला हितैषी बीजेपी फिर उत्तराखंड में 33% आरक्षण क्यों नहीं देती। ये तस्वीरें हैं देहरादून की। सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने वाले ये लोग विपक्षी दल के नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के हैं। नारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडी गठबंधन होश में आओ, इंडी गठबंधन होश में आओ। हैरान करने वाली बात तो ये है कि सत्ता पक्ष को विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये अपने आप में संशय पैदा करता है। दरअसल महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी की महिलाओं ने जन आक्रोश रैली निकाली। मकसद विपक्ष पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाना। देहरादून में हुई इस जन आक्रोश रैली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। मैं देख रहा हूं कि आज बड़ी संख्या में यहां पर मातृशक्ति एकत्र हुई है और इस चिलचिलाती धूप में भी जितने लोग इस प्रांगण में, उससे कहीं अधिक लोग आसपास पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं, अनेक स्थानों पर बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या, ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब देश की नारी अपने अधिकारों के प्रति सजग है और अन्याय के विरुद्ध अब चुप रहने वाली नहीं है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने जिस तरह से संसद में महिला आरक्षण बिल पर साथ नहीं दिया, देश प्रदेश की महिलाएं कांग्रेस को भी उसी तरह से जवाब देगी। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन ने अपना काम किया है और इंडी गठबंधन ने जिस प्रकार से महिला विरोधी काम किया है और महिलाओं के विरोध में महिला बिल को गिराया है, मैं 16-17 तारीख को कहूंगी कि वो कोई दिन जो है हमेशा महिलाओं के लिए काले दिन के रूप में वो याद महिलाएं इसको करेंगी। आधी आबादी को, जो पंचायत की महिलाओं को आज पार्लियामेंट में जो प्रतिनिधित्व मिलना था, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया है। उसका घोर विरोध यहाँ भारतीय जनता पार्टी की और मैं कहूँगी अन्य सामाजिक संगठनों की महिलाएं मिलकर कर रही हैं। और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से कह रही है कि हम इसके पक्ष में थे, सिर्फ कहने की बात, मतलब हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। बीजेपी का ये कार्यक्रम थोथा चना बाजे घना, ये कहावत चरितार्थ करता है। झूठ को इतने जोर से बोलिए, इतने बार बोलिए कि वो सच जैसा लगने लगे, ये प्रयास है। और यही तकनीकी केंद्र तक पहुंचने की इनकी अब तक कामयाब दिखी थी, लेकिन अब जनता इनको समझ गई। ये झूठ बोल बोल कर वहाँ तक पहुँच गए, लेकिन जनता इनको समझ गई। सीधी सीधी बात है, बहुत स्पष्ट है कि जो बिल संसद में 2023 में पास हुआ वो महिला आरक्षण का था। उसमें निहित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ये उसका संशोधन बिल लाए। वो संशोधन बिल में इनकी चाल है कि अगर परिसीमन हो तो इनकी शर्तों पे हो और अन्यथा महिला आरक्षण न हो। ये उनकी चाल है। ये चाल एक्सपोज हो गई है और अब हम देखते हैं कि 28 तारीख को इन्होंने निंदा प्रस्ताव लाकर एक दिन के लिए विधानसभा का सत्र आहूत किया है। हम देखते हैं उस दिन कि ये निंदा प्रस्ताव लाएं और हमारे लोग भी कोई प्रस्ताव लाएंगे। अब ये दोनों प्रस्ताव में एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। एक उत्तराखंड के हित में है, एक उत्तराखंड के अहित में है। तो दोनों में से कौन विधायक किसकी तरफ वोट देता है, ये देखने लायक बात होगी। सवाल है कि जिस तरह से सत्ता पक्ष आज सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है और खुद को महिला हितैषी बता रहा है, फिर उत्तराखंड में आखिर क्यों नहीं महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जा रहा है। क्या बीजेपी आगामी चुनाव में 33% महिलाओं को टिकट देगी? क्या महिला प्रत्याशी को चुनाव में उतारा जाएगा? इसका जवाब शायद ही बीजेपी दे पाए, क्योंकि तथ्य जवाब खंगालेंगे तो साफ है कि साल 2002 से लेकर 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ 8 महिलाओं को ही टिकट देने तक सिमट कर रह गई है और अब महिला आरक्षण बिल का शोर मचाया जा रहा है। सवाल है कि जब बीजेपी को महिलाओं की इतनी चिंता है तो फिर उत्तराखंड में 33% आरक्षण देने से परहेज क्यों किया जा रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।